अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम क़ारी साकिब है। आज हम 102 लेक्चर शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक दुआ पढ़ते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। इसका मतलब ये है कि अल्लाह इस काम को मेरे लिए आसान फरमा, वला तुअस्सिर और इसको मुश्किल ना फरमा, वतम्मिम बिल खैर और खैरियत के साथ मुकम्मल फरमा। आपने कोई भी काम करना है तो सबसे पहले ये दुआ पढ़नी है। कोई भी स्कूल का काम, कोई भी दुनियावी काम, कोई भी काम करना है ना, तो ये दुआ पढ़ें साथ। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह तो हम पढ़ते ही हैं, लेकिन मैंने इसका तर्जुमा भी आपको बता दिया है। मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ ताकि आपकी आसानी हो। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अभी मैं लिख नहीं रहा, तो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले जितनी भी लेक्चर हैं मैं कुछ लिखवा दूँगा। अभी फ़िलहाल हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो मैं आपको ये बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि कुरान की आयत होती है वो 3 हालतों में पाई जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता चुका हूँ, रफ़ा होती है पहली, दूसरी नसब होती है, तीसरी जर होती है। अदद 3 तरह के होते हैं, वाहिद, मुसन्ना और जमा। वाहिद जमा का तो हमें पता है, लेकिन अरबी में किसी चीज़ को 2 बनाने के लिए हम मुसन्ना इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सा है, मैं ले लेता हूँ एक सबूरतुन। अब आप मुझे बता सकते हैं हालत कौन सी है। अगर आपने मेरे पिछले वाले लेक्चर अगर सुने होंगे तो आपको ये चीज़ बताने में मसला नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ आखिरी हर्फ अगर आपने 2 पेज, 1 पेज देखी, 1 पेज या 2 पेज देखी, तो आपने फ़ौरन उसको रफ़ा में डाल देना है। 2 पेज के बजाय 1 पेज कब होती है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल अपनी ज़हन में रखना है कि कुछ अल्फाज आते हैं जिसके शुरू में आने से वो 1 पेश हो जाती है, दो ज़बर 1 ज़बर में तब्दील हो जाती है, 2 ज़ेर और 1 ज़ेर में चली जाती है। अभी फ़िलहाल आपने ज़हन में रखना है कि सबूरतुन, इस बोर्ड को कहते हैं जिसमें मैं लिख रहा हूँ। तो सबूरतुन है, ये मुसन्ना जब इस्तेमाल होगा तो इस पे जो ये हाय ये ख़त्म हो जाएगी, तो ये उस पर तनवीन भी ख़त्म होगी। मैं प्रैक्टिकल करके लिख के दिखा दूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब मैंने क्या बनाना है, मुसन्ना बनाने, 2 बनाने। तो सिंपल सा है, ये चीज़ ऐसी रहेगी यहाँ तक, सबू। अब करना ही है कि हाँ ख़त्म करनी है, ताकि ऊपर क्या करना है, 2 पेश ख़त्म करनी है। अलिफ की बनती है ज़बर के साथ, तो क्या होगा, सबू रतानी। आखिर में नून ज़ेनी का इजाफ़ा कर देंगे। अभी मेरे पास वाइट बोर्ड है, लेकिन अगर 2 बोर्ड हों तो क्या होगा, तो हम सबू रतानी कर देंगे। अब वाइट बोर्ड है, इसको कहते हैं बाइज़ो। ठीक है, वाइट को कहते हैं। इंशाल्लाह जितने भी आने वाले जितने लेक्चर होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको ये कलर का भी बता दूंगा। कलर भी मुहन्नस इस्तेमाल होते हैं। तो अभी हम जो थोड़े थोड़े टॉपिक जो कर रहे हैं तो उसको हमने साथ लेके चलना है। मैं जो चीज़ करवा रहा हूँ आप बस ये चीज़ नोट करें। तरकीब भी हमें पता होनी चाहिए। अब मैं इसकी तरकीब कर रहा हूँ, हालांकि तरकीब बनती नहीं है, बहुत आसान है। आपने कवायद पढ़े हैं, वाव साकिन से पहले पेश है तो ये वाव मद्दा बन रहा है, बा के ऊपर शद है तो बा मुशद्दद बन रहा है। तो
ये वाव साकिन भी है, वाव साकिन पहले है और वाव मद्दा कैसे बन रहा है, क्योंकि उससे पहले पेश आ रही है और इस बा को लंबा करेंगे वाव साकिन की वजह से। बस ये सिंपल आपने रूल ध्यान में रखना है। अब इसकी जमा आती है सब्बू रातुन आती है, ठीक है, सब्बू रातुन, आतुन की आवाज़ आ रही है ना, तो ये जमा हो गई। आ रतानी आने की आवाज़ आए तो समझ जाएं आप ये मुसन्ना है, कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। अगला मैं लिख रहा हूँ, बहुत आसान है, कॉलमन, इसका आप बनाएंगे कॉलमानी, और इसकी जमा आती है अकलाम, अकलामन। अब ये जो है कॉलमुन, ये रफ़ा में, ये भी रफ़ा में। मुसन्ना की रफ़ा में आपको बार बार रिपीट करवा देता हूँ कि मुसन्ना की रफ़ा जो पहचानी जाती है हमें साउंड से पहचाननी है, आनी से। ये भी रफ़ा में, मुसन्ना की रफ़ा ऐसे पहचानी जाएगी। मैं बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर समझ में आ जाएगी। कुरान में आपको बहुत इस्तेमाल बहुत मिलेगा। कुरान में मुसन्ना बहुत कम इस्तेमाल हुआ है, वाहिद के अल्फाज बहुत ज़्यादा हैं। कुरान की आयत पढ़ते हुए आपको आखिरी हर्फ पे अगर दो पेश मिले, एक पेश मिले, तो आपने इसको रफ़ा ही मानना है। रफ़ा के और भी कहते हैं, इसको मरफू भी कहते हैं, मंसूब भी कहते हैं, जर भी कहते हैं। रफ़ा, मरफू, नसब, मंसूब, जर और मजरूर। अभी फ़िलहाल मैंने आसान नाम को बता दिए। टर्मिनोलॉजी ये है कि रफ़ा, नसब, जर। रफ़ा की पहचान ये है कि दो पेश और एक पेश होगी तो ये रफ़ा आपने समझना है। अगर दो ज़बर और एक ज़बर हो, सब्बू रतन होगा, तो क्या होगा, वो नसब वाला होगा, और सब्बू रतिन होगा तो ये जर वाला होगा, सब्बू रतिन। अभी इस क्या करते हैं हम, इसको यानी सिर्फ इस हिस्से को नसब में लेके जाते हैं। अभी हम मुसन्ना को इतना नहीं करते। अब जब आपने आने की आवाज़ देखनी है ना, तो ये क्या है, ये रफ़ा की हालत है, रतानी। अभी क्या करना है, ये वाहिद इसी को, इसको लेके जा रहा हूँ मैं रफ़ा में, नसब में। सब्बू रतन, अलिफ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, गोलता है। और जर में जब जाएगा तो आखिरी हर्फ पर, मैंने आगे कुछ नहीं लिखा, बस आएगा क्या, दो ज़ेर आ जाएगी बस। ये मजमून जो है, ये टॉपिक थोड़ा सा मुश्किल इसलिए लग रहा होगा। अभी मैं फ़िलहाल इसको लेके गया हूँ, ये रफ़ा में रखा है मैंने, ये रफ़ा में था, नसब में गया दो ज़बर, जर में गया दो ज़ेर, बस। कलमुन की जमा आती है कलमन, अकलाम, अकलाम जमा आती है। अब ये कलमुन को मैं सिर्फ इसको लेके जा रहा हूँ नसब में, तो क्या होगा, आखिरी हर्फ पे क्या आएगा, दो ज़बर और अलिफ का इजाफे किया जाएगा। क्यों किया जाएगा, क्योंकि रफ़ा में गोलता नहीं थी। बस ये चीज़ आपने आहिस्ता आहिस्ता ये करना है। कुरान की आयत पढ़ते हुए आपने एक काम ये करना है कि ये देखेंगे रफ़ा कैसे बन रहा है, नसब कैसे बन रहा है, जर कैसे बन रहा है। बस ये चीज़ें देखनी है। तो इंशाल्लाह हम आगे वाले जितने भी लेक्चर हैं, ये चीज़ हमें पता चल जाए कि ये चीज़ रफ़ा में क्यों है। एक वक्त आएगा अगर आपको पता चल जाएगा ये रफ़ा में क्यों है, नसब में क्यों है, जर में क्यों जा रही है। कुछ हरूफ होंगे जिसकी वजह से वो नसब में जाएंगे, और कुछ हरूफ होंगे किसी वजह से वो जर में चले जाएंगे। अब कलमुन है, बहुत आसान है, तो मैं लिख देता हूँ कलमन, और ये हो गया कलमिन। ये उन लोग के लिए मुश्किल लग रहा होगा जिनने मेरे लेक्चर यानी पीछे वाले लेक्चर नहीं सुने होंगे। तो
ये चीज़ आपने रजिस्टरी नोट्स बनाए, नोट्स बनाने से ये होगा कि आपको ये चीज़ आगे चल के मुश्किल नहीं लगेगी। तो ये आदत अभी का मैं कोशिश करूँगा कि आदत मुकम्मल हो जाए। जमा जो है अरबी में एक आती है जमा मुकस्सर, एक आती है जमा मुहन्नस, यानी कि एक जमा मुज़क्कर वाली होगी, एक जमा मुहन्नस वाली होगी। कुरान में जमा मुज़क्कर भी इस्तेमाल हुआ है और जमा मुहन्नस दोनों इस्तेमाल हुआ है। इसकी पहचान हम कैसे करेंगे, हम इंशाल्लाह अब अगले लेक्चर में इसको हम कोशिश करेंगे हम कर लें। अगर मैं कोशिश करूँगा इसी अल्फाज को मैं आगे कंटिन्यू करूँ, वरना नहीं ये होगा कि हम आगे चलेंगे। ठीक है, जमा मुज़क्कर ये होता है कि इसमें यानी कि मुज़क्कर के बारे में बात की जाए। कुरान में आप बहुत से अल्फाज ऊना की आवाज़, तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, मैं कहता हूँ आपको एक चार्ट 2 चार्ट आपको समझ में आ गए, तो आपको ये होगा कि आधा कुरान आपको समझ में आ जाएगा। तो ये लेक्चर आपके लिए थोड़ा कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी आपने दिमाग लगाना पड़ता है। तो ये है कि जितनी भी हम कुरान पढ़ने वाले हैं, जिनने कुरान नाज़रा पढ़ा है, ये कोर्स उसके लिए बहुत आसान है। तो कोई मुश्किल नहीं है, अगर आप थोड़ा सी मेहनत करें, टाइम निकालें, तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।